कभी कभी जिंदगी में बड़े बदलाव किसी बड़े स्टेप से नहीं, बल्कि किसी बहुत छोटे एक्शन से शुरू होते हैं। इतना छोटा कि हम अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं। पर सच तो यह है कि हर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइनी हैबिट से शुरू होता है। एक छोटा सा सिग्नल जिससे आपके माइंड को पता चलता है कि आप कंट्रोल में हैं, दुनिया नहीं। और यही किताब की ओपनिंग लाइन का असली मीनिंग है। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट बाय मेकिंग योर बेड। सुनने में सिंपल लगता है, ऑलमोस्ट मजाक जैसा लगता है, लेकिन इसमें एक गहरी फिलॉसफी छुपी है। नेवी सील ऑफिसर्स इसे सिर्फ एडवाइस नहीं मानते, ये उनकी लाइफ का फाउंडेशन है। डिसिप्लिन का सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल सिंबल। और इसी डीप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आपका स्वागत है। दोस्तों, नमस्ते। आप सुन रहे हैं बुक वेदांत, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की वो समरीज जो आपकी सोच बदल देती है, आपकी आदतें बदल देती है और आपकी जिंदगी का पूरा डायरेक्शन बदल देती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद जरूर करें, क्योंकि यहां हर समरी सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड होती है जिससे आप अपने लाइफ को अपग्रेड कर सकें। अब वापस आते हैं हमारी किताब मेक योर बेड पर। इस किताब को लिखने वाले हैं एडमिरल विलियम एच मक्रन, एक नेवी सील जिन्होंने दुनिया के सबसे कठोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सर्वाइव किया। सील ट्रेनिंग में सुबह की शुरुआत होती है बेड मेकिंग से, लेकिन यह बेड मेकिंग कोई कैजुअल सा एक्शन नहीं होता। बेड इतना परफेक्ट बनाना होता है कि शीट्स खिंची हो, कॉर्नर्स रेजर शार्प हो, तकिया एग्जैक्ट जगह पर हो, जैसे कोई इंस्पेक्शन होने वाली हो। रोज मॉर्निंग डिसिप्लिन की पहली निशानी यही है। आप सोचोगे, इतनी छोटी चीज का क्या मतलब? पर असल मीनिंग यह है, अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक छोटे बट परफेक्ट काम से करते हो तो आप ऑलरेडी एक विन हासिल कर लेते हो। यह विन चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपके माइंड को सिग्नल देती है कि आप कैपेबल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, और दिन चाहे कितना भी क्योटिक क्यों ना हो, आप कंट्रोल ले सकते हो। मेक योर बेड की एसेंस ये है, सक्सेस ग्रैंड स्ट्रैटेजी से नहीं, छोटे कंसिस्टेंट हैबिट से आती है। हर छोटी हैबिट आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करती है। जैसे बेड बनाना डिसिप्लिन बिल्ड करता है, वैसे ही छोटे विंस आपके अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। जब आप अपनी बेड बनाते हो तो आप खुद को इंटरनली बता रहे हो, मैं आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूं। मैं चीजों को छोड़ने वालों में से नहीं हूं। मैं स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग और फिनिशिंग स्ट्रॉन्गर में बिलीव करता हूं। एंड यही माइंडसेट आपके पूरे दिन को और अल्टीमेटली आपकी पूरी जिंदगी को शेप कर देता है। लेकिन यह किताब सिर्फ बेड मेकिंग पर नहीं है। यह किताब लाइफ के उन 10 रूल्स पर आधारित है जो एडमिरल मक्रेवन ने अपनी सील ट्रेनिंग में सीखे और जो हर इंसान को चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई ऐसा इंसान जो अपने जीवन में डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी और सक्सेस लाना चाहता है। इन रूल्स में करेज है, ग्रिट है, रेजिलियंस है, टीम वर्क है, फेलियर से फाइट का कॉन्फिडेंस है और सबसे बढ़कर उम्मीद है। यस, होप, क्योंकि कोई भी ग्रेट लाइफ बिना होप के नहीं बनती। मेक योर बेड का पहला प्रिंसिपल है, स्टार्ट योर डे विद अ टास्क कंप्लीटेड। जब आप सुबह अपने दिन की शुरुआत में एक सिंपल टास्क पूरा करते हो तो ये आपके दिमाग में ऑर्डर पैदा करता है। साइकोलॉजिकली ये आपको मोटिवेट करता है कि आप अगले टास्क को भी पूरा कर सकते हो। आप धीरे धीरे मोमेंटम बनाते हो और उसी मोमेंटम में आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर सुबह ही आप लेजी हो जाते हो, बेड अधूरी छोड़ देते हो, चीजों को इधर उधर गिरने देते हो, तो आपका माइंड सबकॉन्शियसली प्रेडिक्ट कर लेता है कि आज आपका डे स्कैटर्ड रहेगा, अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा और आप कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे। हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे माइंड की कंडीशनिंग पर चलता है, इसलिए मॉर्निंग्स पावरफुल होती है। आप जिस फीलिंग से अपने दिन की शुरुआत करते हो, वही एनर्जी पूरे दिन में कैरी होती है। इस किताब का दूसरा डीप ट्रूथ है, लिटिल थिंग्स इन लाइफ मैटर। नेवी सील ट्रेनिंग में ये बात बार बार सिखाई जाती है। अगर आप छोटी चीजें ठीक से नहीं कर सकते तो बड़ी चीजें कभी ठीक से नहीं कर पाओगे। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन बेहद पावरफुल है। अगर आप अपने रूम को क्लीन नहीं रख सकते, सेल्फ केयर नहीं कर सकते, टाइम पर नहीं उठ सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्मॉल मानकर इग्नोर करते हो,
तो चैलेंजेस का वेट आपको हमेशा भारी लगेगा। लाइफ उन्हीं लोगों को बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है जिन्होंने स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफेक्ट तरीके से निभाया है। मेक योर बेड हमें यह भी समझाती है कि हर काम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हर काम माइंडफुल होना चाहिए। जब आप स्मॉल टास्क्स को सीरियसली लेते हो, बेड मेकिंग, ग्रूमिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, तो आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्गर बनाते हो। नेवी सील्स कभी स्मॉल मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है स्मॉल मिस्टेक्स एक दिन बड़ी ट्रेजेडी बन जाती है। और यही बात नॉर्मल लाइफ पर भी लागू होती है। आप छोटे एक्सक्यूजेस देते हो, यार आज नहीं जिम जाएंगे, कल से उठेंगे, ये टास्क छोटी चीज है, बाद में कर लेंगे। लेकिन वही स्मॉल एक्सक्यूजेस एक दिन आपके बड़े ड्रीम्स को डिले कर देते हैं। मेक योर बेड इंसान को एक्सक्यूजेस से मुक्त करती है और एक डिसिप्लिन्ड माइंड बनाने में मदद करती है। इस किताब की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि यह प्रैक्टिकल है। कोई हैवी फिलोसॉफिकल बातें नहीं, कोई बड़ी मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं, बस सिंपल रूल्स जो हर दिन अप्लाई किए जा सकते हैं। मकरेवन कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, डिसिप्लिन फ्रीडम है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड इंसान को लाइफ में क्लैरिटी होती है। उसे पता होता है क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इंसान डिसीजन से स्ट्रेस में होता है, डिसिप्लिन्ड इंसान एक्शन से कॉन्फिडेंस में। और सबसे अमेजिंग बात, मेक योर बेड आपको सिखाती है कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं होता, रिवॉर्डिंग होता है। बेड बनाना बोरिंग लगता है, पर इस छोटी सी हैबिट का इमोशनल इंपैक्ट बहुत बड़ा है। यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाती है। जब आप दिन खत्म करके वापस रूम में आते हो और परफेक्टली मेड बेड देखते हो, तो आपको एक छोटी लेकिन पावरफुल रिमाइंडर मिलती है कि आज का दिन टफ था, लेकिन मैंने शुरुआत स्ट्रॉन्ग की थी एंड आई एम स्टिल कैपेबल। नेवी सील ट्रेनिंग दुनिया की सबसे ब्रूटल, पेनफुल और मेंटली एग्जॉस्टिंग ट्रेनिंग मानी जाती है। वहां हर इंसान की लिमिट्स तोड़ी जाती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। लेकिन मकरेवन कहते हैं कि असली स्ट्रेंथ मसल में नहीं, माइंड में होती है। और यही बात मेक योर बेड की दूसरी सबसे बड़ी सीख में दिखाई देती है। यू कैन गो थ्रू लाइफ अलोन, फाइंड समवन टू हेल्प यू। चाहे आप कितना भी टैलेंटेड, स्मार्ट या स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, एक इंसान अकेले जीवन नहीं जीत सकता। नेवी सील्स में टीम वर्क सिर्फ स्किल नहीं, सर्वाइवल है। और यही बात नॉर्मल लाइफ में भी उतनी ही पावरफुल है। मकरेवन ट्रेनिंग के एक एक्सपीरियंस का जिक्र करते हैं, जहां उन्हें बोट क्रूज में ग्रुप बनाकर एक विशाल समुद्र की लहरों से लड़ना पड़ता था। नाव इतनी हल्की थी कि 5 इंच बड़ी वेव भी बोट को उलट सकती थी। लेकिन जब 6 लोग परफेक्ट सिंक में होते, बोट समुद्र को काटती हुई आगे बढ़ती थी। अगर एक भी व्यक्ति वीक हो जाता, पूरी बोट डूब सकती थी। यह लेसन सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग है। आप अकेले जीतने के लिए नहीं बने हो। सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। सबसे स्ट्रॉन्ग लोग वही है जो जानते हैं कि कब उन्हें किसी का शोल्डर, किसी की गाइडेंस, किसी का हाथ चाहिए। हम सबके पास ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लाइफ की लहरें इतनी बड़ी हो जाती है कि अकेले संभालना इम्पॉसिबल लगता है। और वही समय होता है जब आपको किसी की नीड होती है, चाहे वो फ्रेंड हो, पार्टनर हो, पेरेंट हो, मेंटो हो या कोई रैंडम स्ट्रेंजर जो आपको थोड़ा सा करेज दे दे। किताब का तीसरा रूल है, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। सील ट्रेनिंग में वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल करने वाले कैंडिडेट्स हमेशा छोटे कद के होते थे। साइज में छोटे, फिजिक में कमजोर, लेकिन डिटर्मिनेशन में स्ट्रॉन्गेस्ट। इन्हें हेलो कहकर इंस्ट्रक्टर्स अक्सर मजाक उड़ाते थे, लेकिन ट्रेनिंग का रिजल्ट सरप्राइज करता। ये लोग कभी हार नहीं मानते थे, क्योंकि स्ट्रेंथ कभी बॉडी की नहीं होती, स्पिरिट की होती है। यही चीज लाइफ में भी ट्रू है। आपकी अपीयरेंस, आपकी लिमिटेशंस, आपका बैकग्राउंड, ये सब इररेलेवेंट है। इंपॉर्टेंट है हार्ट, करेज, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस, पैशन और इनर फायर। द साइज ऑफ योर हार्ट डिसाइड्स द साइज ऑफ योर सक्सेस। मकरेवन एक इंसिडेंट बताते हैं जहां सबसे छोटे हाइट वाले कैंडिडेट्स की बोट टीम को इंस्ट्रक्टर्स मंचकिन बोट क्रू बुलाते थे, लेकिन यही टीम हर रेस जीतती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिटेशन को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दिया था। हाथ छोटे थे पर दिमाग बड़ा था, शरीर हल्का था पर स्पिरिट भारी थी।
बार बार इंसल्ट होने के बावजूद ये टीम सबसे ज्यादा यूनिफाइड, सिंक्रोनाइज्ड और रिसिलिएंट थी। ये चीज हमें सिखाती है कि दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करेगी। आपका काम है उन्हें रॉन्ग प्रूव करना, साइलेंटली, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन और हार्ट के साथ। अब आते हैं किताब के 4th प्रिंसिपल पर, लाइफ इज नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। ये लेसन बहुत हैवी है, लेकिन रियल लाइफ के सबसे करीब है। मकरेवन कहते हैं कि सील ट्रेनिंग का एक सबसे क्रूएल टेस्ट है शुगर कुकी ड्रिल। इस ड्रिल में चाहे आपने कितना भी परफेक्ट टास्क परफॉर्म किया हो, इंस्ट्रक्टर्स बिना कारण आपको समुद्र में फेंक देंगे और फिर सिर से पांव तक रेत में लौटने को बोलेंगे जब तक आप पूरे के पूरे शुगर कुकी न बन जाए, मतलब रेत में ढके हुए। इस टॉर्चर के बाद कोल्ड, वेट, इरिटेटेड कैंडिडेट्स को पूरा दिन उसी हालत में रहना पड़ता था। चाहे रीजन हो या न हो, आपको पनिशमेंट मिलता ही है। यही लाइफ की सच्चाई है। लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। आपको कभी ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे जिनमें आपकी गलती नहीं होगी, फिर भी कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे। कभी आपकी मेहनत पूरी होगी, फिर भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। कभी आपने सही किया होगा, फिर भी इंसल्ट मिलेगा। कभी आप स्ट्रांग होंगे, पर दुनिया फिर भी आपको वीक ट्रीट करेगी। कभी आप गुड पर्सन होंगे, फिर भी लोग हर्ट करेंगे। और ऐसे ही अनफेयर मोमेंट्स में रियल स्ट्रेंथ बनती है। स्ट्रांग लोग कहते हैं सो व्हाट, ड्राइव ऑन। वीक लोग कहते हैं व्हाई मी। लेकिन विनर्स जानते हैं कि अनफेयरनेस लाइफ का पार्ट है और इसे एक्सेप्ट करके ही आगे चला जा सकता है। यू कैनॉट कंट्रोल लाइफ, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर रिएक्शन, और रिएक्शन ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। अब बात करते हैं किताब के 5th लेसन की, फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। और भाई, ये पार्ट इतना मोटिवेशनल है कि लिसनर को इंस्टेंट गूज बम्प्स दे देगा। नेवी सील्स एक टॉर्चर जैसी स्विमिंग ड्रिल करवाते हैं जिसे सर्कस कहते हैं। सर्कस पनिशमेंट नहीं, कैरेक्टर टेस्ट होता है। जब भी कोई कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट फेल करता है, उसे सर्कस में भेज दिया जाता है। वहां उसे एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करनी होती है, पुशअप्स, सिटअप्स, माइल्स ऑफ रनिंग, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल महसूस होता है। कैंडिडेट ऑलरेडी टायर्ड होता है और सर्कस उसके एग्जॉशन को 2 गुना कर देता है। आयरॉनिकली, जिन कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा सर्कस मिलता था, वो कुछ हफ्तों बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाते थे। फेलियर्स ने उन्हें स्ट्रॉन्गर, फास्टर, बेटर बना दिया था। ये सबसे पावरफुल ट्रूथ है। फेलियर आपका एनिमी नहीं है। फेलियर आपको प्रिपेयर करता है। फेलियर आपकी लिमिट्स एक्सपैंड करता है। फेलियर आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। फेलियर आपको वो बना देता है जो सक्सेस कभी नहीं बना सकती। लाइफ का सर्कस हर इंसान के साथ होता है। ब्रेकअप्स, फाइनेंशियल लॉस, बिट्रेल, लोनलीनेस, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, कंफ्यूजन। और कई लोग सोचते हैं कि ये उनका अंत है, पर सच तो ये है कि ये मोमेंट्स आपकी इनर स्ट्रेंथ बनाने के लिए आते हैं। जब लाइफ आपको सर्कस में फेंकती है, वो पनिशमेंट नहीं, प्रेपरेशन होती है। अगर आप स्टक नहीं होते, डिस्करेज नहीं होते, कंसिस्टेंट रहते हो, तो आपका पर्सनैलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ और कैरेक्टर किसी भी नॉर्मल इंसान से कई गुना पावरफुल बन जाता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि विनर्स वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं हुए। विनर्स वो होते हैं जो हर फेलियर के बाद रिटर्न स्ट्रॉन्गर करते हैं। जब लाइफ आपको नीचे गिराती है, तो वो आपको नीचे रखने के लिए नहीं, आपको ऊंची छलांग देने के लिए करती है। सर्कसेस आपकी डेस्टिनी डिस्ट्रॉय नहीं करते, बिल्ड करते हैं। सील ट्रेनिंग का सबसे फ्राइटनिंग, सबसे डार्क और सबसे स्ट्रेंथ टेस्टिंग पार्ट आता है, नाइट स्विम्स, जिसे द डार्क वीक अभी कहा जाता है। इमेजिन करो भाई, काली रात, ठंडा समुद्र, तेज हवाएं, और इंस्ट्रक्टर्स आपको आदेश देते हैं कि ओशन के गहरे हिस्से में जाकर मिशन पूरा करना है। वेव्स इतनी ऊंची कि आपका बोट किसी भी पल उलट सकता है। नीचे डार्कनेस इतनी इंटेंस कि पता नहीं चलता पानी कहां खत्म होता है और अंधेरा कहां शुरू। और सबसे बड़ा डर, शार्क्स। इंस्ट्रक्टर्स कैंडिडेट्स को साफ चेतावनी देते थे, अगर तुम डर गए तो मरोगे नहीं, पर फेल जरूर हो जाओगे। और यही आता है किताब का सबसे पावरफुल लेसन, यू मस्ट डेयर ग्रेटली। यानी अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें बड़े रिस्क्स लेने होंगे।
सेफ रहकर कोई भी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनता। ग्रेटनेस हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर छुपी होती है। नाइट स्विम्स कैंडिडेट्स को सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल डार्कनेस से लड़ने की ट्रेनिंग देते थे, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाइयां अंधेरे में ही होती है। जहां कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कोई आपकी जगह खड़ा नहीं हो सकता, वहां आपको अपने इनर करेज से लड़ना पड़ता है। यही लेसन हमें भी मिलता है। अगर आप अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो तो आपको अंधेरे, अनसर्टेनिटी और डर से गुजरना ही पड़ेगा। फियर से भागोगे तो जिंदगी वही रुक जाएगी। फियर का सामना करोगे तो जिंदगी एक्सपैंड हो जाएगी। मकरेवन कहते हैं, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज एक्टिंग इन स्पाइट ऑफ इट। यानी साहस का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। साहस का मतलब है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। हम सबके पास डार्क नाइट होती है, ब्रेकअप वाली नाइट, फेलियर वाली नाइट, कंफ्यूजन वाली नाइट, क्राइंग वाली नाइट, लोनलीनेस वाली नाइट। लेकिन अगर आप उन नाइट्स को सर्वाइव कर लेते हो तो आपकी मॉर्निंग किसी भी नॉर्मल इंसान से ज्यादा ब्राइट होती है। अब आते हैं किताब के 6th लेसन पर, बी योर बेस्ट इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। हर इंसान स्ट्रांग तब होता है जब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन असली पहचान तब बनती है जब लाइफ आपको सबसे टफ, सबसे पेनफुल, सबसे होपलेस सिचुएशंस में फेंक देती है। सील ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर्स कैंडिडेट्स को ऐसे सिचुएशंस में डालते थे जहां एग्जॉशन एक्सट्रीम होती थी, टेम्परेचर फ्रीजिंग होता था और टास्क्स इम्पॉसिबल लगते थे। लेकिन इंस्ट्रक्टर्स देखते थे कि कौन कैंडिडेट अपने वर्स्ट मोमेंट्स में भी डिसिप्लिन, एफर्ट और टीम स्पिरिट बनाए रखता है। लाइफ भी आपको ऐसे ही टेस्ट करती है। वो मोमेंट्स आते हैं जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है, कोई उम्मीद नहीं बचती, दुनिया अगेंस्ट लगती है और ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर उसी मोमेंट में आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हो, थोड़ी सी कोशिश रखते हो, यही आपकी ग्रेटनेस का फाउंडेशन बनता है। मेक योर बेड में एक शॉकिंग ट्रेनिंग इवेंट है, द मड फ्लैट्स ड्रिल। इसमें कैंडिडेट्स को नेक तक ठंडी, गंदी दलदल में डुबाकर और आफ्टर आवर छोड़ दिया जाता है। तापमान इतना कम, पानी इतना ठंडा कि शरीर कांपना बंद कर देता है, नम हो जाता है। पेन इतना इंटेंस कि कई कैंडिडेट्स गिव अप कर देते हैं। इंस्ट्रक्टर्स बार बार कहते, बस गिव अप बोलो, बाहर आ जाओ, गर्मी मिलेगी। लेकिन हर बार कुछ लोग डटे रहते और एक रात कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट कोलैप्स की हालत में थे। तभी उनमें से किसी ने एक गाना शुरू किया। धीरे धीरे दूसरा कैंडिडेट ज्वाइन हुआ, फिर तीसरा, फिर पूरी टीम। वो गाना परफेक्ट नहीं था, आवाजें शेकी थी, पर उस गाने में एक चीज थी, होप। और जैसे ही गाना शुरू हुआ, लोगों ने फील किया कि दर्द कम हो रहा है, कोल्ड मैनेजेबल हो रहा है, डार्कनेस कम स्कैरी लग रही है। ये मोमेंट था जहां इंस्ट्रक्टर्स ने महसूस किया, होप इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। और यहां से किताब का 7th लेसन आता है, सिंग व्हेन यू आर अप टू योर नेक इन मड। यानी जब लाइफ आपको सबसे गंदे, सबसे पेनफुल, सबसे होपलेस सिचुएशंस में फंसा दे, तब हार मत मानो। एक छोटा सा सॉन्ग, एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटा सा जोक, एक छोटी सी लाफ, ये छोटी छोटी चीजें आपके पेन को आधा कर देती है। होप आपको अलाइव रखती है। लाइफ का मड फ्लैट हर इंसान के हिस्से में आता है, कभी हार्ट ब्रेक के रूप में, कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल के रूप में, कभी लोनलीनेस, कभी रिजेक्शन, कभी फेलियर। लेकिन अगर आप इस मड में भी हंस लेते हो, अगर आप डिस्पेयर को चैलेंज कर देते हो, तो कोई भी डार्कनेस आपकी स्पिरिट नहीं तोड़ सकती। अब आते हैं किताब के 8th लेसन पर, नेवर बैक डाउन फ्रॉम द शार्क्स। नाइट स्विम्स में कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा डर था शार्क्स। सील इंस्ट्रक्शन साफ बोलते थे, अगर शार्क तुम्हारी तरफ तैरे तो भागना मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाना। अगर शार्क अटैक करे तो उसकी नाक पर जितना जोर से हो सके मारो, शार्क डरकर पीछे हटेगा। यह मेटाफोर सिर्फ ओशन के शार्क्स के लिए नहीं, लाइफ के शार्क्स के लिए भी है। लाइफ के शार्क्स है बुलीज, टॉक्सिक लोग, ओवर कंट्रोलिंग बॉसेस, एब्यूजिव लवर्स, मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स, जेलस रिलेटिव्स और वो सारे लोग जो आपकी फियर से जीते हैं। मकरेवन कहते हैं, अगर आप शार्क से भागते रहोगे तो वो आपको और ज्यादा चेस करेंगे,
लेकिन अगर एक बार डटकर सामना कर लिया तो शार्क आपको रिस्पेक्ट करता है और पीछे हट जाता है। लाइफ में बाउंड्रीज कमजोर लोगों के लिए लक्जरी नहीं, नेसेसिटी है। स्ट्रांग लोग प्रॉब्लम से नहीं भागते, फेस करते हैं। टॉक्सिक बिहेवियर्स को इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं, कॉन्फ्रंट करना सोल्यूशन है। फियर का मुकाबला करेज से ही होता है, अवॉइडेंस से नहीं। मेक योर बेड हमें यह भी सिखाती है कि आप कभी भी किसी सक्सेस को अकेले अचीव नहीं करते। आप उसे अपने करेज, हार्ड वर्क और राइट डिसीजन से बिल्ड करते हो। डिसिप्लिन फाउंडेशन बनाता है, करेज हाइट देता है, और अगर आप अपनी फियर्स का सामना करना सीख गए तो वर्ल्ड आपको रोक नहीं सकता। सील ट्रेनिंग का एक सबसे अनफॉरगिविंग, सबसे ब्रूटल और सबसे कैरेक्टर रिवीलिंग पार्ट आता है, द ऑब्स्टिकल कोर्स। इसमें कैंडिडेट्स को दुनिया की सबसे कठिन, सबसे डेंजरस ऑब्स्टिकल्स पार करने होते थे, जिनमें एक ऑब्स्टिकल था स्लाइड फॉर लाइफ। ये एक 200 फीट लंबी रोप होती थी जिसकी ऊंचाई इतनी अधिक कि नीचे गिरने पर चोट तय थी। इस रोप पर कैंडिडेट्स को हाथ और पैरों की मदद से स्लोली क्रॉल करते हुए पार करना होता था। ट्रेनिंग के ट्रेडिशनल रूल्स कहते थे हमेशा नीचे की पोजीशन से क्रॉस करना ताकि फॉल की स्थिति में डैमेज मिनिमम हो। लेकिन एक दिन 2 कैंडिडेट्स ने रिस्क लिया और उल्टा पोजीशन पकड़कर रोप के ऊपर चढ़ गए और ऊपर से स्लाइडिंग करते हुए लाइटनिंग स्पीड में उस रोप को पार कर गए। उन्होंने नियम तो तोड़ा, रिस्क लिया और स्पीड में जीत गए। इंस्ट्रक्टर्स शॉक थे लेकिन इम्प्रेस्ड भी। ये इंसिडेंट किताब के 9th रूल में बदल जाता है, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड समटाइम्स यू हैव टू स्लाइड डाउन द ऑब्स्टिकल हेड फर्स्ट। यानी अगर आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो समटाइम्स आपको अनकन्वेंशनल पाथ चुनना होगा। सेफ पाथ प्रेडिक्टेबल होता है, डेयरिंग पाथ लाइफ चेंजिंग होता है। सेफ पाथ आपको सिक्योर रखेगा, बोल्ड पाथ आपको सक्सेसफुल बनाएगा। मकरेवन कहता है लाइफ में कभी कभी रूल्स फॉलो करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी क्रिएटिविटी यूज करना, रिस्क लेना और अपने लिमिट्स को ब्रेक करना। हम में से ज्यादातर लोग सेफ चॉइसेस करते हैं क्योंकि डर हमें रिस्क टेकिंग से रोकता है। डर की फेल हो जाएंगे, डर की लोग क्या कहेंगे, डर की कंफर्ट जोन टूट जाएगा। लेकिन ये डर आपको सेफ रखता है, सक्सेसफुल नहीं। लाइफ में हर ग्रेट अचीवमेंट तब पॉसिबल होती है जब आप हेड फर्स्ट कूदने की हिम्मत रखते हो, जहां आप अपने डर का सामना करते हो और खुद को प्रूव करते हो कि मैं कैपेबल हूं। अब आते हैं मेक योर बेड के 10th और फाइनल प्रिंसिपल पर, नेवर एवर क्विट। कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, चाहे जर्नी कितनी ही पेनफुल क्यों न हो, चाहे कितना भी हैवी बर्डन क्यों न लगे, अगर आप क्विट नहीं करते तो लाइफ एक दिन आपकी परसेवरेंस को रिवॉर्ड करती ही है। नेवी सील ट्रेनिंग में क्विटिंग का सिंबल होता है ब्रास बेल। ट्रेनिंग सेंटर के बीच में एक गोल्डन कलर्ड बेल लटकता है। बस कैंडिडेट्स को चाहिए कि वे वॉक करें, उस बेल को बजा दें और टॉर्चर, कोल्ड, एग्जॉशन, पनिशमेंट्स इंस्टेंटली खत्म। बस बेल बजाओ और घर जाओ। नो मोर ड्राउनिंग ड्रिल्स, नो मोर 4 AM वेकअप कॉल्स, नो मोर डार्क नाइट्स इन द ओशन। बस एक छोटी सी घंटी और सारी सफरिंग खत्म। और यही क्विटिंग का सबसे खतरनाक ट्रैप है, इजी एस्केप। पर मकरेवन कहते हैं एवरी टाइम समवन रैंग दैट बेल दे किल देयर ओन ग्रेटनेस विद देयर ओन हैंड्स। लाइफ की बेल हमारे आसपास बहुत बार लटकती है। ब्रेकअप में बेल, अब प्यार नहीं करूंगा। फेलियर में बेल, ये मेरे बस का नहीं। जॉब में बेल, मुझे ये नहीं आता। बिजनेस में बेल, ये आइडिया फेल हो गया, छोड़ते हैं। फिटनेस में बेल, आज नहीं होगा। ड्रीम्स में बेल, क्या फायदा। हर बार लाइफ आपको एक गोल्डन बेल ऑफर करती है, क्विट कर दो। लेकिन विनर्स बेल नहीं बजाते। विनर्स टूटते नहीं, बनते हैं। विनर्स फॉल नहीं डिफाइन करते, राइज डिफाइन करते हैं। मेक योर बेड का सबसे इमोशनल मोमेंट वो है जहां मकरेवन कहते हैं कि उन्होंने ट्रेनिंग में 120 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत की थी, लेकिन 8 वीक्स बाद सिर्फ 30 लोग बचे। बाकी सबने बेल बजा दी। किसी ने कोल्ड वाटर के कारण, किसी ने फिजिकल पेन के कारण, किसी ने मेंटल ब्रेकडाउन के कारण। लेकिन जो 30 बचे वे सुपर ह्यूमंस नहीं थे। दे वर सिंपली मेन हु रिफ्यूज टू क्विट।
उनका टैलेंट अलग नहीं था, बट उनका स्पिरिट अनब्रेकेबल थी। लाइफ में यही रूल काम करता है। विनर वो नहीं जो कभी फेल नहीं हुआ, विनर वो है जिसने कभी क्विट नहीं किया। क्विट करना आसान है, स्टे करना पेनफुल है, लेकिन यही पेन आपकी आइडेंटिटी चेंज करता है। यही पेन आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। यही पेन आपके कैरेक्टर को डायमंड की तरह शाइन करता है। मेक योर बेड की फिलॉसफी बेहद सिंपल है, लेकिन शॉकिंगली लाइफ चेंजिंग है। लाइफ का रिजल्ट आपके बड़े डिसीजन से नहीं, छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनता है। स्मॉल एक्ट बेड बनाना, स्मॉल एक्ट पंक्चुअल होना, स्मॉल एक्ट प्रोमिसेस निभाना, स्मॉल एक्ट क्लीन स्पेस रखना, स्मॉल एक्ट डेली वर्कआउट, स्मॉल एक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। ये छोटी आदतें आपके अंदर ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड करती है जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, मोटिवेशन और डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं। आप खुद को हर दिन प्रूव करते हो कि मैं अपने लाइफ को कंट्रोल करता हूं, और यही स्मॉल विन्स एक दिन ह्यूज विक्ट्रीज में बदल जाती है। करियर, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट, हेल्थ, एवरीथिंग। किताब का सबसे ब्यूटीफुल ट्रूथ यह है कि लाइफ अनफेयर होती है, लेकिन अनफेयर चीजें स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल बनाती है। पेन आपको टफ बनाता है, डार्कनेस आपको फियरलेस बनाती है, फेलियर्स आपको मैच्योर बनाते हैं, लोनलीनेस आपको सेल्फ अवेयर बनाती है, रिजेक्शन आपको सेल्फ वर्थ सिखाती है, और क्विटिंग आपको हॉलो छोड़ देता है। लेकिन अगर आप क्विट नहीं करते, अगर आप डिसिप्लिन बनाए रखते हो, अगर आप पेन में भी होप रख पाते हो, अगर आप डार्कनेस में भी एक छोटी सी स्माइल निकाल लेते हो, तो कोई भी पावर आपको नहीं रोक सकती। क्योंकि जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि आप बेल नहीं बजाओगे, उस दिन आप दूसरों से नहीं, खुद से जीत जाते हो। और खुद से जीती गई लड़ाई दुनिया की हर लड़ाई जीतने में आपकी मदद करती है। किताब मेक योर बेड का सबसे गहरा, सबसे सोल टचिंग संदेश आखिरी चैप्टर में मिलता है, जहां एडमिरल मकरेवन ये समझाते हैं कि लाइफ में कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, कोई एक्शन बेकार नहीं होता, और कोई संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान एक बात बार बार सिखाई जाती थी, यू मस्ट बी योर वेरी बेस्ट इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। क्योंकि अंधेरा ही वो जगह है जहां इंसान की असली ताकत दिखाई देती है। उजाले में तो हर कोई चल लेता है, लेकिन अंधेरे में सिर्फ वही लोग टिकते हैं जिनमें कैरेक्टर, करेज और डिसिप्लिन होता है। मकरेवन लिखते हैं, समंदर की रातें इतनी ठंडी होती थी कि शरीर सुन पड़ जाता था। वेव्स इतनी उग्र कि ऐसा लगता था जैसे ओशन आपको निगल जाएगा। लेकिन इंस्ट्रक्टर्स कहते थे, अगर आज तुम इस अंधेरे को सर्वाइव कर गए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और यही बात लाइफ में भी लागू होती है। आपके अंधेरे मोमेंट्स, आपकी फेलियर्स, आपकी हर्ट ब्रेक्स, आपकी लोनलीनेस, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, आपकी मेंटल बैटल्स, यही आपके अंदर की स्टील तैयार करते हैं। ये आपको तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। मेक योर बेड का सबसे आइकॉनिक मोमेंट तब आता है जब मकरेवन बताते हैं हेल वीक के बारे में। एक कंप्लीट वीक जहां कैंडिडेट्स को खाना नहीं मिलता, नींद नहीं मिलती, ठंडा पानी, मड, एग्जॉशन, और सिर्फ एक ही मिशन, स्टे अलाइव, स्टे मूविंग। अंधेरी रात के बीच सभी सील ट्रेनीज एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पानी में खड़े होते थे। पानी इतना ठंडा और दर्द इतना भयानक कि कोई भी स्क्रीम कर सकता था। लेकिन उसी वक्त इंस्ट्रक्टर्स एक बात चिल्लाते थे, सिंग, जस्ट सिंग, और ट्रेनीज दर्द में गाते थे। गीत भले बेसुरे हों, आवाजें कांप रही हों, लेकिन वो सिंगिंग एक मैसेज थी, हम टूटे नहीं हैं, अभी भी जिंदा है, अभी भी खड़े हैं। मकरेवन कहते हैं, इफ वन पर्सन कैन अपलिफ्ट हिमसेल्फ इन डार्कनेस, अदर्स फॉलो, एंड सून डार्कनेस लूजेस। लाइफ में भी हेल वीक आएगा, आपका खुद का वर्जन, और वहां आपको भी सिक करना पड़ेगा। यानी छोटी सी होप पकड़ना, छोटा सा स्टेप लेना, छोटी सी कोशिश करना, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। आपका वो एक छोटा स्टेप किसी और को भी इंस्पायर करेगा, और धीरे धीरे डार्कनेस का होल्ड टूटने लगेगा। मेक योर बेड की एंडिंग एक पावरफुल रियलाइजेशन देती है, ऑर्डिनरी पीपल कैन चेंज द वर्ल्ड विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसिप्लिन। क्योंकि दुनिया में विनर्स वो नहीं होते जिनके पास बड़ा पैसा, बड़ा टैलेंट या बड़ा लक होता है।
बल्कि वो होते हैं जिनके पास छोटी छोटी आदतों को रोज निभाने का डिसिप्लिन होता है। रोज सुबह बेड साफ करना, छोटे छोटे टास्क्स पूरा करना, गलती होने पर एक्सेप्ट करना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, भले मुश्किल हो लेकिन मेहनत करते रहना, कभी क्विट न करना। ये टाइनी एक्शंस एक दिन आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं, फिर आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी बदल देती है। मेक योर बेड हमें यह सिखाती है कि सक्सेसफुल लोग किसी बड़े मिरेकल का इंतजार नहीं करते, वे छोटी जीतों को रोज बनाते हैं, चाहे वो कितनी ही बोरिंग क्यों न हो। और सबसे फाइनल मैसेज, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट विद योरसेल्फ। क्योंकि जब आप खुद को इंप्रूव करते हो, आपके डिसीजंस इंप्रूव होते हैं, आपका माइंडसेट इंप्रूव होता है, आपकी एनर्जी इंप्रूव होती है, आपका एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है, और फिर दुनिया अपने आप बदलने लगती है। दुनिया बदलने का असली रास्ता यही है। अपने कमरे से शुरू करें, अपने मॉर्निंग से शुरू करें, अपने छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से शुरू करें। एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग एक स्ट्रॉन्ग डे बनाती है, एक स्ट्रॉन्ग डे एक स्ट्रॉन्ग वीक बनाती है, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग मंथ्स, स्ट्रॉन्ग मंथ्स लाइफ बदल देते हैं। मेक योर बेड का फाइनल कंक्लूजन यही है, बिग सक्सेस, स्मॉल हैबिट्स, कंसिस्टेंसी, टाइम। आपको दुनिया जीतने के लिए हीरो बनने की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ी सी जीत चाहिए, थोड़ी डिसिप्लिन, थोड़ा करेज, थोड़ा कंसिस्टेंसी, और कभी न टूटने वाली स्पिरिट। अगर आपके पास ये 4 चीजें हैं तो एक दिन आप उस वर्जन में बदल जाओगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। दोस्तों, मेक योर बेड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे लाइफ कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, अगर आप हर दिन एक छोटी जीत हासिल करते हो, अगर आप अपने छोटे छोटे प्रोमिसेस निभाते हो, अगर आप कभी क्विट नहीं करते, तो एक दिन दुनिया को बदलने की ताकत आप खुद में पैदा कर लेते हो। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और बुक वेदांत को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताएं अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई किताब, एक और नई सोच के साथ बुक वेदांत पर।